बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से जब आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो M1 और M2 के संगम पर एक रास्ता जो है वो इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता हज़ारा मोटरवे यानी कि M1 की तरफ रवां दवा होता है। और आप M1 पर कुछ अरसा देर सफ़र करने के बाद आप बुरहान इंटरचेंज के बाद हज़ारा मोटरवे की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। हज़ारा मोटरवे पे सफ़र करते हुए सबसे पहले आपको हरीपुर का शहर से गुजरते हैं और शाह मकसूद का इंटरचेंज आता है। इस शहर के लिए शाह मकसूद का इंटरचेंज इस्तेमाल होता है। हरीपुर की जो तारीख़ है ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में 1823 के अंदर उनका एक जनरल था हरी सिंह नलवा, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और जो दूसरा बड़ा हज़ारा डिवीज़न का शहर है वो एबटाबाद है और एबटाबाद शहर की जो बुनियाद है वो अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में 1853 के अंदर सर जेम्स एबट ने रखी। तो हज़ारा मोटरवे की जो खूबसूरती है तो वो इसकी दोनों तरफ पे जो लैंडस्केप हैं, जो पहाड़ हैं, और अगर आप इसके सफ़र करते हैं आपको राइट साइड पे मारगिला के पहाड़ नज़र आते हैं जो कि इस्लामाबाद वाली साइड है, और दूसरी साइड जो है वो आपको एबटाबाद हरीपुर के पहाड़ नज़र आते हैं। शाह मकसूद इंटरचेंज के बाद हवेलिया इंटरचेंज आता है और हवेलिया इंटरचेंज के बाद एबटाबाद इंटरचेंज आता है। एबटाबाद इंटरचेंज के बाद ही शिमला पहाड़ी में से एक खूबसूरत टनल को निकाला गया है और ये जो टनल है एबटाबाद शहर और मनसेरा शहर के दरमियान जो फासला है और उसको कम ही नहीं करती बल्कि बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते को 3 से 2 मिनट के सफ़र के अंदर आप ऐसा महसूस करते हैं इस टनल को गुजरने के बाद कि आप जैसे मनसेरा शहर पहुंच गए हों। और यहाँ पे जो रूटीन का सफ़र करने वाले लोग हैं, लोकल्स हैं, उनको खूब अंदाज़ा है कि इस टनल एबटाबाद टनल के बनने के बाद उनका जो फासला है इस्लामाबाद से और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से कितना कम हुआ है। आप इस टनल को जैसे एबटाबाद टनल को क्रॉस करते हैं, ये हज़ारा मोटरवे पर आपको सबसे पहले जो टनल आप में से गुजरेंगे या आप को नज़र आएगी वो एबटाबाद टनल है। एबटाबाद टनल क्रॉस करने के बाद जोग्राफियाई तौर पे और लैंडस्केप के लिहाज से काफ़ी तब्दीली नज़र आती है और मौसम में भी काफ़ी हद तक तब्दीली आती है। इतनी ख़ास तब्दीली तो नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ मौसम के अंदर की तलखी और सरसब्ज़ शादाब जो वादी हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। और एबटाबाद इंटरचेंज के बाद आप मनसेरा टनल में से जो कि हज़ारा मोटरवे के ऊपर दूसरी बड़ी टनल है और इसका जो फासला है वो तकरीबन 2200 मीटर है। तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 2.3 किलोमीटर आप लगा लें। और इसमें से अगर जिस टाइम हमने इस टनल को जो सेकंड टनल है जो कि मनसेरा टनल कहलाती है, एबटाबाद टनल जो थी वो डबल थी, लेकिन ये सिंगल टनल है और इसमें से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और ये हज़ारा मोटरवे पर बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी टनल है। इसको भी बड़ी टेक्निकल तरीके से चाइनीज़ इंजीनियर ने, क्योंकि ये हज़ारा मोटरवे भी सी पैक रूट का एक हिस्सा है, और जैसे ही आप हज़ारा मोटरवे से इस मनसेरा टनल को क्रॉस करते हैं तो आप शंक्यारी शहर में दाखिल हो जाते हैं। और वहाँ से जब आप मोटरवे छोड़ते हैं तो वो मोटरवे सीधा थाकोट की तरफ जाता है और हम उसकी तरफ राइट टर्न लेते हैं शंक्यारी की तरफ। और शंक्यारी शहर से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है डाडर की तरफ, क्योंकि हमारी मंजिल शंक्यारी नहीं बल्कि सच्चा है। और डाडर के बाद जबोडी शहर आता है। यहाँ पे लोगों का जो रोज़गार है वो काश्तकारी भी है, मुलाजमत पेशा लोग भी हैं, लेकिन जफाकश और मेहनती लोग हैं। और मेरा इस इलाके में आना जो फर्स्ट टाइम में इस हज़ारा डिवीज़न की तरफ मनसेरा और ढाडर और सच्चा की तरफ सफ़र किया।
तो मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग जफाकश मेहनती भी हैं और यहाँ की जो लैंडस्केप है वो भी क्या कहते हैं लाजवाब किस्म के लैंडस्केप हैं। और यहाँ के लोकल वादियाँ जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी के साथ भी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे साफ़ पानी के दरिया, और ये जो दरिया आप देख रहे हैं जिसका पानी, ये सैरन रिवर है और जो कि इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करता है। और ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पे इस दामन के अंदर सिर्फ जब पहाड़ में से ये दो पहाड़ों के दरमियान में से ये गुजरता हुआ पानी एक शांत रहने का, एक अमन का पैगाम देता है। और ऐसा लैंडस्केप नज़र आता है पुरसुकून, सवाए पानी की आवाज़ के आपको और परिंदों की आवाज़ को आप कोई चीज़ आपको सुनाई नहीं देती। ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत लैंडस्केप है।